हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए कुछ डेफिनेशंस हैं, हम ये डेफिनेशंस पढ़ेंगे। वॉइस वगैरह भी ये चेक कर लेना। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए सबसे पहले आप डायमीटर की। तो ये ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं उनमें पूछ सकते हैं डेफिनेशन। तो डायमीटर क्या होती है? लेट एक्स डी बी आ मैट्रिक स्पेस। एक्स डी क्या है? कोई एक मैट्रिक स्पेस है। एंड लेट ए बी आ नॉन एम्प्टी सेट। ए नॉन एम्प्टी सबसेट किसका है? ये एक्स का। देन द डायमीटर ऑफ ए इज डिनोटेड एंड डिफाइन एज। डायमीटर किसकी? ए की। डिनोट तो किससे की जाएगी? डेल्टा ए। और डिफाइन सुप्रीमम किसका? डी एक्स वाई का, सच दैट एक्स वाई बिलोंग करते हैं किसको? ए को। इसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट पी बिलोंग्स टू एक्स एंड ए। तो डिस्टेंस निकालनी, एक पॉइंट और ए के बीच की निकालनी। द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट पी बिलोंग्स टू एक्स एंड ए इज डिनोटेड एंड डिफाइन एज। किससे डिनोट करते हैं इसको हम? डीपीए से। ठीक है, और बराबर किसके होता है? इनफीमम dpx सच दैट x बिलोंग किसको करता है? ए को। इसके बाद डिस्टेंस निकालनी हमें, डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सबसेट ए एंड बी ऑफ अ मैट्रिक स्पेस x। डिस्टेंस किसके बीच की बतानी हमें? डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स हैं ये, ए और बी किसके सबसेट हैं? ये मैट्रिक स्पेस एक्स के। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको डिनोटेड डिफाइन किससे किया जाता है? डी ए बी से। और डी ए बी किसके बराबर होता है? इनफीमम ऑफ डी एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। तो ये डेफिनेशन नोट करिए, इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखना। पेज नंबर 10 खोल लीजिए। पेज नंबर 10। एग्जाम्पल 5 में गिव टू डिफरेंट मैट्रिसेस 4 आर ऑफ द रियल नंबर्स। ठीक है, हमें दो मैट्रिक के एग्जाम्पल देने। ठीक है, 4 किसके लिए? सेट रियल नंबर्स ऑफ आर। तो एग्जाम्पल नंबर है ये हमारा 5। तो सबसे पहले लेट, फर्स्ट पार्ट है दो एग्जाम्पल देने। भाई हम दो मैट्रिक, एक तो मैं मान लूंगा डी एक्स वाई, जो जनरली मैट्रिक होता है डी एक्स वाई होता है। और डी को मैट्रिक दिखाने के लिए हमें कितनी कंडीशन दिखानी? 4, M1 M2 M3 M4। तो इसमें हम जो मान लेंगे लेट दी मैपिंग डी सच दैट रियल नंबर से किसमें? आर क्रॉस आर से किसमें लेंगे हम? आर में। बी डिफाइन एस डी एक्स वाई इज इक्वल टू, ये ले लेंगे कितना? एक्स माइनस वाई, जहां फॉर ऑल एक्स वाई किसके एलिमेंट्स हैं? ये आर की। दो हमें ऐसे एग्जाम्पल लेने जो क्या हों? मैट्रिक हों, अलग अलग। ठीक है, तो चलिए हमने पहले ये एग्जाम्पल मान लिया। तो ये एग्जाम्पल मान लिया तो हमें इसे क्या दिखाना पड़ेगा? मैट्रिक दिखाना पड़ेगा।
और मैट्रिक दिखाना पड़ेगा तो सबसे पहले कंडीशन कौन सी आएगी इसमें, M1 कंडीशन आएगी। तो M1 कंडीशन में किसी का भी मॉडुलस हमेशा, भाई पहली कंडीशन क्या दिखानी होती है, dxy ग्रेटर देन क्या दिखाना होता है, 0 फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू x है तो x है, यहाँ पे क्या है r है। तो वी हैव किसी का भी जो मॉडुलस है x माइनस वाई का मॉडुलस वो हमेशा 0 या 0 से कैसा होता है, बड़ा। अब ये बताइए ये वैल्यू किसके बराबर है, d, और ये सभी के लिए होता है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स, कोई सा भी रियल नंबर ले लेना। तो ये क्या आ गया यहाँ से, डी एक्स वाई ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। M2 बताइए, ठीक है। M2 कंडीशन क्या दिखानी होती है, डी एक्स वाई बराबर 0। हाँ तो इसमें भी लिखेंगे वी हैव, ये बताइए जो x माइनस वाई का मॉडुलस है वो 0 नहीं आएगा, कब आएगा, यदि x बराबर किसके हो, y के, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, भाई ये तभी 0 हो सकता है जब ये होगा, और ये किसके बराबर है, और ये फॉर ऑल सभी के लिए होता है, एक्स वाई कोई भी एलिमेंट लें किसका, आर का। तो बताइए कितना आ गया ये, डी एक्स वाई बराबर किसके, 0 के आ गया, एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। करिए थर्ड सिमेट्री वाली बताना, M3, ठीक है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, वी हैव बताइए मॉडुलस कितना बराबर मॉडुलस y माइनस एक्स, सभी के लिए होता है ना, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो बताइए क्या इंप्लाइज करेगा ये, डी एक्स वाई बराबर कितना, डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। कौन सी कंडीशन आएगी इसके बाद, M4, ठीक है। तो M4 में 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी ना, लिख सकते हैं लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स किसको करते हैं, आर को। नाउ मॉडुलस किसका लेके चलिए, एक्स माइनस वाई का लेके चलिए। ये लेस देन इक्वल टू किससे दिखाना, इसमें देखो भैया ऐसे करिए, आप x माइनस जेड कर लीजिए प्लस जेड कर लीजिए माइनस वाई कर लीजिए। आपको पता होगा यदि a प्लस बी का मॉडुलस हो वो लेस देन इक्वल टू तो होता है मॉडुलस a प्लस, तो बताना कितना आ जाएगा, x माइनस वाई का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू बोलो x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, फॉर ऑल सभी के लिए ही होगा ये, ठीक है। यहाँ से बताना किसके बराबर ये,
डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। चारों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हैंस डी इज मैट्रिक। और एक्स जेड क्या, आर जेड क्या कहलाएगा, मैट्रिक स्पेस। और यदि मैट्रिक स्पेस कहेगा तो लिख सकते हैं, चलो मैट्रिक ही कहा था, तो ये मैट्रिक्स ही हो गया। चलिए सेकंड एग्जांपल, दो एग्जांपल लिखने। सेकंड पार्ट, लेट, इसमें मान लीजिए मैपिंग, मान लीजिए लेट दी मैपिंग, आपका डी स्टार कह दीजिए, लेट दी मैपिंग डी स्टार एक्स वाई, ठीक है, वो सॉरी मैपिंग डी स्टार आर से आर में, आर क्रॉस आर से, आर क्रॉस आर से किस में लीजिए आपके भी आर में, रियल नंबर के लिए तो दिखाना है ना, तो ये कोई मैपिंग है, डिफाइन एज बी डिफाइन एस, ठीक है, डी स्टार एक्स वाई, डी स्टार एक्स वाई आपके ले लीजिए, इसमें तुम जीरो ले लीजिए, जीरो कब है, यदि एक्स बराबर किसकी, वाई की, और ये वन भी है जब एक्स बराबर नहीं है किसके, वाई के बराबर नहीं है। वैसे ये मैट्रिक है, और इस मैट्रिक को हम डिस्क्रीट मैट्रिक भी बोलते हैं, इस मैट्रिक को क्या भी बोलते हैं, डिस्क्रीट मैट्रिक भी बोलते हैं। तो इसको भाई ये याद रखने पड़ेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, और इन्हें फिर सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। क्या सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा, मैट्रिक सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये गिवन नहीं होंगे, नहीं नहीं, वैसे तो आएगा, वैसे जो एग्जाम्पल नंबर 6 आया हुआ वो उसमें ऐसा लिखा हुआ कि सिद्ध करिए ये मैट्रिक है, हाँ, पर वो एग्जाम्पल 6 में दे रखा, तो 5 में तो बस एग्जाम्पल नंबर 5 में तो ये कह रखा गिव टू डिफरेंट मैट्रिक फॉर आर ऑफ रियल नंबर, तो हाँ रियल नंबर के लिए दो हमें क्या करने, मैट्रिक, तो दो एग्जाम्पल लेंगे उन्हें हम मैट्रिक दिखाएंगे। यदि आपके पास बुक है तो एग्जाम्पल नंबर 6 में यही दे रखा, 6 में यदि आप पढ़ेंगे, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, मैपिंग दे रखी डी स्टार एक्स क्रॉस एक्स से किस में दे रखी, एक्स में ही दे रखी, और डिफाइन एज, इससे डिफाइन करी, तो इसको हमें क्या दिखाना, मैट्रिक दिखाना, ठीक है। और इस मैट्रिक को हम क्या भी बोलते हैं, डिस्क्रीट मैट्रिक भी बोलते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन कौन सी, M1, देखिए या तो ये इसका मान 0 है या कितना है, 1 है, तो 0 या 0 से बड़ा है या नहीं है, ठीक है, तो ये तो हम जानते ही हैं V, यानी कि गिवन से ही जानते हैं, जो ये दे रखा इससे ये वैल्यू बड़ी है, डी स्टार का जो मान है यहाँ पे डी स्टार, ये तो सबको दिखाई ही दे रहा, क्या दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू या तो 0 है, 0 से बड़ी है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कितना, आर। इसके बाद कौन सी कंडीशन लिखेंगे, M2, M2 में बताइए क्या लिखेंगे, डी एक्स वाई 0 है ना, तो x बराबर किसके, y के, तो दो इफ एंड ओनली दोनों दिखानी पड़ती है इसमें ना, तो हम ये कहेंगे, ये बताओ यदि x बराबर किसके है, y के है, देन तब बताना डी स्टार
हाँ, डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एंड वही इफ एंड ओनली इफ होता है वहाँ पे। इफ एंड ओनली इफ का क्या मतलब है, यदि x बराबर y है तो इसका मान क्या दिखाना 0, और यदि ये 0 है तो x बराबर y के है। तो ये एक कंडीशन होगी। एंड बताइए अब क्या लेंगे एंड, यदि डी स्टार एक्स वाई बराबर है किसके 0 के, तो बताइए किसको, इफ एंड ओनली इफ नहीं, इफ केवल, अभी नहीं आई बात समझ में, आ गई ना भाई। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता ही क्या है, यदि ये है मतलब ये 0 के बराबर है तो ये y x बराबर y, और यदि x बराबर y है तो ये लाना। तो ये मैंने दोनों अलग अलग करके दिखा दिए, ठीक है। और सेकंड से भी देख सकते हैं। सेकंड से बताइए, यदि x बराबर नहीं है किसके y के, बताइए डी स्टार एक्स वाई किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 के आ जाएगा। तो ये तो कंट्राडिक्शन हो जाएगा, विच इज मतलब विरोधाभास हो गया, 0 नहीं आया, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो केवल इसमें यही होगा, हेंस ऊपर वाली लाइन होगी, क्या होगी, डी स्टार एक्स वाई किसके बराबर 0 के। देखो भैया, इस लाइन को या तो पूरी लंबी लाइन लिख दो, या मैं एक लाइन में लिख दूंगा इस लाइन को, आई डबल एफ लिख दूंगा। बताइए क्या आ जाएगा, एक्स बराबर वाई। तो दो कंडीशन हो गई। अब कौन सी कंडीशन दिखाएंगे, सिमेट्री M3, डी स्टार एक्स वाई किसके बराबर, डी स्टार एक्स वाई डी स्टार वाई एक्स के दिखाना पड़ेगा। कौन सी कंडीशन है ये, M3। चलिए बताइए, इसमें जो लिखेंगे M3 में, यदि x बराबर y है, x बराबर कितना है y, तो ये बताओ डी स्टार एक्स वाई किसके बराबर है 0 के, है ना। और ये भी कह सकते हैं एंड यदि y बराबर कितना होगा x होगा, तो क्या आएगा, डी स्टार वाई एक्स है ना, भी किसके बराबर आएगा 0 के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए ना। डी स्टार एक्स वाई बराबर किसके हो गया, डी स्टार वाई एक्स के। ठीक है, इफ यदि ये है तो देन तब बताइए क्या आ गया, तब डी स्टार, हाँ इस प्रकार कह सकते हैं, या इसके बाद दूसरी कंडीशन लिखो, जब x बराबर नहीं है किसके y के, तो डी स्टार एक्स वाई 1 आएगा, और y बराबर नहीं है किसके x के, तो वो भी 1 ही आएगा। बात तो एक ही है क्योंकि, ठीक है। दूसरी कंडीशन में लिखेंगे, इफ x बराबर नहीं है किसके y की, तो बताना डी स्टार एक्स वाई का मान, डी स्टार एक्स वाई का मान 1, एंड और यदि y बराबर नहीं है किसके x के, तो डी स्टार वाई एक्स भी किसके बराबर 1 के। तो इस प्रकार कह सकते हैं,
चलिए 10 ही लिख देते हैं, इस प्रकार यही आ गया। क्या आगे बताइए, डी स्टार एक्स वाई बराबर किसके, डी स्टार वाई एक्स के। तो दोनों कंडीशन के लिए आ गया, तो हैंस करके लिख दीजिए, हैंस दोनों कंडीशन के लिए डी स्टार एक्स वाई बराबर है किसके, डी स्टार वाई एक्स के बराबर है। ठीक है, चौथी कंडीशन देखिए अब, M4 M4 में लेट एक्स वाई जेड बिलोंग करते हैं किसको, आर को। तो पहले क्या लेंगे, जब x बराबर है किसके, y के, देन बताना क्या, डी स्टार एक्स वाई किसके बराबर है, ये 0 के। तो ये बताइए डी स्टार, एक बात देखो फंक्शन में, जब x बराबर y है तो डी स्टार एक्स वाई किसके बराबर है, 0 के। अब मैंने x और y नहीं लिए, x और क्या ले लिए, z। तो ये 0 से बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसका मान फिर 1 होता है, भाई जब बराबर नहीं है तो 1 के बराबर होता है। तो अभी ये बराबर थोड़ी है, तो 0 या 0 से कैसा आएगा, बड़ा आएगा। 0 या 0 से कैसा आएगा, बड़ा। और यदि डी स्टार किसकी बात करें, जेड वाई है ना, वो भी 0 या 0 से कैसा आएगा, बड़ा आएगा। तो 0 से बड़ा क्यों आएगा, क्योंकि अब हमें जेड का पता नहीं है इसके बराबर है या नहीं है। भाई या तो बराबर होगा ही या बराबर नहीं होगा। भाई बराबर होगा तो 0, बराबर नहीं होगा तो 1 मतलब किससे बड़ा, 0 से बड़ा। तो जब ये 0 से बड़े हैं, ठीक है, तो हमें सिद्ध करना क्या होता है इसमें, डी एक्स वाई बताइए क्या आ जाएगा यहां से, डी एक्स वाई लेस देन नहीं आ जाएगा। भाई डी एक्स वाई तो किसके बराबर है, डी एक्स वाई तो 0 के बराबर है, और ये किससे बड़े हैं, तो इनका योगफल भी जो होगा इनसे बड़ा ही तो होगा। डी स्टार कितना, एक्स जेड और प्लस कितना, डी स्टार जेड वाई। करिए, लिख लो सही, सही है कोई नहीं। चलिए अब क्या लिखेंगे,
यदि बराबर नहीं है किसके, ठीक है, वही तो किसके लिए लिखा हमने, x बराबर y के लिए। फिर बताइए इफ x बराबर नहीं है किसके, y की, ठीक है, देन तब बताना क्या आता है, d स्टार एक्स वाई इस इक्वल टू कितना आएगा 1। ठीक है, लिखो आगे लिखो इसमें, फिर एक जेड लेंगे इसमें, लिखो इतना, लिखने के बाद मैं बोल देता हूँ क्लानी। क्या लिखा, इफ x इज नॉट इक्वल टू y देन d स्टार एक्स वाई किसके बराबर 1। फिर लिखिए देन z इज डिफरेंट फ्रॉम एट लीस्ट, यदि z डिफरेंट है एट लीस्ट कम से कम वन ऑफ x एंड y। ठीक है, क्या लिखा, एट लीस्ट ONE1 लिखना, कभी वन वैसे लिखो, वन ऑफ x एंड y एंड हेंस एट लीस्ट, हाँ क्या लिखा, एंड हेंस एट लीस्ट वन ऑफ d स्टार xz, d स्टार xz एंड d स्टार zy मस्ट बी इक्वल टू 1। तो कम से कम इनमें भी एक किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। भाई z जो है डिफरेंट होगा कम से कम, या तो x से डिफरेंट होगा या किससे डिफरेंट होगा, y से। यदि कोई से भी एक से डिफरेंट हो जाएगा, कम से कम एक से तो डिफरेंट होगा ही ये। तो जो यदि कम से कम एक से डिफरेंट होगा तो d स्टार एक्स वाई का मान किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये आ जाएगा d स्टार एक्स जेड और प्लस कितना d स्टार कितना z। भाई कम से कम एक कोई सा 1 के बराबर होगा तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। तो हेंस d स्टार या d स्टार इस क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल कौन सा हो गया हमारा, 5 हो गया। ठीक है, चलिए 6 तो सेम यही था, 6 में मतलब यही दे रखा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, सी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा और इन्होंने जो मैपिंग दे रखी, दी मैपिंग क्या दे रखी, डी कोई मैपिंग दे रखी, सी क्रॉस सी से किस में दे रखी, ये आर में दे रखी, डिफाइन बाई डी Z1 कोमा Z2 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस इज अ मैट्रिक फॉर C। तो आसानी है, ये तो अभी हमने कराई है ना, कर दोगे ना ऐसे। तो भाई M1 में क्या लिखना, वी हैव, भाई किसी का भी मॉडुलस हो, वी हैव मॉडुलस कितना, Z1 माइनस Z2 हमेशा फॉर ऑल Z1
Z2 बिलोंग्स टू C, तो बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, D Z1 Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कर लोगे इसको। Z1 और Z2 किसके एलिमेंट होंगे, ये C के होंगे या R के होंगे, C को। चलो इसको बस तुम ऐसे लिखना। फिर कौन सा लिखेंगे इसमें, M2। M2 में बताइए क्या लिखेंगे, वी हैव, बताइए Z1 माइनस Z2 यदि किसके बराबर हो, 0 की, तो क्या आएगा, देन या इफ एंड ओनली इफ ही लिख दो, है ना, दोनों एक साथ ही हो जाएंगे। कब आएगा ये, तो बताइए कितना आ गया, Z1 Z2 इज इक्वल टू 0। मार्कर दूसरा ले लेते हैं। इफ एंड ओनली इफ Z1 बराबर Z2, फिर क्या लिखेंगे, M3 में बताइए, वी हैव, बोलो Z1 का मॉडुलस किसके बराबर, Z1 माइनस Z, ठीक है भैया, तो ये किसके बराबर है, DZ1 Z2 इज इक्वल टू DZ2। M4 बोलिए, कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट है ना, ठीक है, कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट, X Y और नहीं Z1 Z2, या सीधा बस ऐसे लिख दो, वी हैव लिख दो बस। मॉडुलस कितना, Z1 माइनस Z2, क्या जोड़ दीजिए, प्लस Z3 माइनस Z2, तो Z1 माइनस कितना, Z2 लेस देन इक्वल टू, बोलो Z1 माइनस Z3 प्लस, तो बताइए कितना, बस यही आ गया ना, सही आ गया ही, D Z1 Z2 लेस देन Z3 प्लस Z3 Z2, hence D is metric। चलिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी देखिए, पेज नंबर 14 पे। The triangle inequality, the triangle inequality
ये होती है जेड प्लस डब्लू लेस देन इक्वल टू मॉडुलस जेड प्लस मॉडुलस डब्लू, और ये जेड और डब्लू बिलोंग करते हैं किसको? सी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमें इक्वल दिखाना वो लेस देन इक्वल टू दिखाना। प्रूफ देखिए इसका। v देखिए आपको याद होगा z के मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है? z बार। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा ही। v है मॉडुलस कितना? z प्लस w का स्क्वायर को बताइए क्या लिखेंगे? z प्लस w का कॉन्जुगेट। इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना, z प्लस w z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना इनकी, z कॉन्जुगेट z w कॉन्जुगेट w z कॉन्जुगेट w कॉन्जुगेट मॉडुलस z का स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम z, ये लिख देंगे ना, और इसको लिखेंगे, देखिए z हो और प्लस z कॉन्जुगेट हो, किसके बराबर होता है? रियल पार्ट ऑफ, भाई z का मान कितना होता है? x प्लस आई वाई नहीं होता? z बार कितना? z प्लस z बार बताना, 2x के बराबर, और 2 क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ z के बराबर होता है ये। ठीक है, तो ये इन दोनों को जो लिख लेते हैं, भाई z है, यदि मैं इसका कॉन्जुगेट करूं तो वो इसके बराबर आएगा। भाई ये z है और ये z का क्या है? कॉन्जुगेट। यदि मैं इसका क्या करूं? कॉन्जुगेट, z के ऊपर बाहर नहीं आएगा, और w के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट w, क्या इसका कॉन्जुगेट ये नहीं लिखा हुआ? तो इसे अपने मन में पढ़ो, z बार, और z बार क्या होता है? दुगना होता है रियल पार्ट ऑफ किसका? z w बार, मतलब z की जगह तो ये है, और प्लस बोलो मॉडुलस w का स्क्वायर। अब इसमें ना रियल पार्ट हो z w बार का, रियल पार्ट ऑफ, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है। ठीक है, वो हमेशा लेस देन होता है किससे? ये इससे लेस देन होता है। अभी तो यहां पे बराबर चल रहा है z प्लस, अब मैं इसको, सॉरी क्या लिख दिया ये बीच में, दोनों को मिला के तो लिखना है ना? हाँ, दोनों को मिला के लिखना, क्या? 2 रियल पार्ट ऑफ z w बार। ठीक है, अब तो, और ये प्लस, भैया मैं इसे हटाऊंगा यहां से, इसे हटा के इससे बड़ा रखूंगा तो इधर वाला बड़ा हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? z प्लस z के मॉडुलस का स्क्वायर है ना, प्लस बताइए क्या आ जाएगा? z हो जाएगा, दुगना तो है ही ये। ठीक है, ये बताइए प्लस w का स्क्वायर, w के मॉडुलस का स्क्वायर, इतना करिए, लेस देन इक्वल टू, बिल्कुल इतना करिए।
अभी तो करो, नोट करो इसे। हो गया? जेड प्लस डब्लू के मॉडुलस का स्क्वायर, किसी के मॉडुलस का स्क्वायर हो तो उसको स्क्वायर के बराबर ही होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम वो लेस देन इक्वल टू है यहाँ पे। चलो अभी मैंने मॉडुलस का स्क्वायर ही रखा ही। चलिए प्लस बताइए, देखिए किसी नंबर का मॉडुलस हो और वो नंबर हो, उससे बड़ा ही इसका मॉडुलस होता है। अभी मैंने यहाँ -5 रख दिया, सपोज -5 का मॉडुलस इससे बड़ा आएगा, हमेशा ही बड़ा होता है। तो इधर वाला बड़ा नहीं है, मैं इसको हटा के इससे बड़ा रख दूंगा तो इधर वाला बड़ा ही नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 लिखूंगा, मॉडुलस लिखूंगा z डब्लू के मॉडुलस का स्क्वायर। भाई इससे और बड़ा रख दिया तो फिर भी इधर वाला क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा, है ना। अब इसका मॉडुलस अलग अलग करिए, z प्लस लेस देन इक्वल टू, मॉडुलस अलग अलग करेंगे तो कितना आ जाएगा, z का मॉडुलस w कॉन्जुगेट का मॉडुलस, ठीक है। और भैया साइड में लिख देना यहाँ पे कौन से रूल से किया है हमने, क्योंकि z हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है किससे, z के मॉडुलस से। अब यहाँ कौन सा रूल लगाया, z1 और z2 का मॉडुलस हो, z1 और किसका मॉडुलस हो, z2 का, वो किसके बराबर होता है, z1 मॉडुलस और z2 मॉडुलस, अलग अलग भी कर दिया। अब w का जो मॉडुलस हो और w किसके बराबर ही होता है, कैसे भाई आप ये बताओ, z किसके बराबर होता है, z कॉन्जुगेट बताना, इसका मॉडुलस बताना, z का मॉडुलस क्या होता है, x स्क्वायर प्लस z बार का मॉडुलस बताना, क्या z और z का मॉडुलस बराबर नहीं होते, तो ये बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, z प्लस w का ये स्क्वायर लेस देन इक्वल टू है ना, z के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2z का मॉडुलस, क्या लिख देंगे इसको, w, भाई जब w है तो w लिखेंगे, w के मॉडुलस का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab नहीं बन गया, तो इसका होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा ये, z प्लस, बताइए क्या बन जाएगा, मॉडुलस z प्लस मॉडुलस w का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। तो बताइए क्या आ गया यहाँ से, z प्लस w का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू z का मॉडुलस और w का मॉडुलस। तो ये हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी सिद्ध कर दी, ठीक है। और चलिए कल करेंगे।